दे रहे हैं माँ। मुझे पानी बोलना माँ को। माँ। प्रज्ञा, क्या तू कहाँ देख रही है बेटा? वहां नीचे। क्या हुआ प्रज्ञा? आप ठीक है? मुझे क्या होना है? तू ठीक है ना? हाँ। आंटी जी, मुझे आपकी बेटी के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। हाँ माँ, बात में कर लेंगे ना। आप चलकर पहले कुछ खा लीजिए। अरे बेटा, मैंने खाना खा लिया है। नहीं माँ, स्वीट्स नहीं लिए ना आपने। आप चलिए ना। मैं मीठा भी खा चुकी हूँ। तू एक मिनट सुनने देना, अभी कुछ कह रहा है तेरे बारे में। बोलो बेटा जी, क्या शिकायत करनी है आपको मेरी बेटी के बारे में? आपकी बेटी ने एक बहुत बड़ी गलती की है और उसके लिए उसे सजा भी मिलेगी। ऐसी क्या गलती करती है उसने? आंटी जी, मैं आपकी बेटी से प्यार नहीं करती। मैं कब से इसे कह रहा हूं ये पीने के लिए, लेकिन ये पी ही नहीं रही है। लास्ट चांस दे रहा हूं, पी लो इसे, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूं। तो नहीं मानोगी? नहीं? आंटी जी, आई जस्ट पी रही हूँ ना, पी रही हूँ। ये तो जूस है। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें शराब? आंटी जी, क्या आपको लगता है कि मैं आपकी बेटी को शराब दूंगा? नहीं बेटा जी, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा। क्या क्या तू कुछ भी सोच। मतलब आप तब से ये जूस पी रहे थे? मैं घर के पार्टीज में शराब नहीं पीता, सिर्फ बाहर पीता हूँ। वो क्या है, घर के पार्टीज में पूरा परिवार होता है, उनके सामने पीना अच्छा नहीं लगता। वैसे मजा आया। अब हुक्म चलाओगी? तारे नजर आ गए। अब देखना, मेरे सपने भी आएंगे। I promise you. I have that effect. वैसे मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो। तुम सोच रही हो कि मैं कितना बुरा हूं, है ना? But guess what? तुमसे कम ही हूं। I'll take it. Refill? I guess not. Hey, Robin, coffee. Alia, are you happy now? तुम्हारी एंगेजमेंट जो पूरब से हो गई। Of course, भाई। चला मैं चलती हूँ। तनु, वेट। आपने मुझे बुलाया? क्या मैं आपको जानती हूँ? What? हाँ, क्योंकि मैं आपको नहीं जानती। मैं ओह या राइट। तुम तो वही हो ना जो चश्मिश के साथ डांस कर रहे थे, बार बार डांस कर रहे थे, उसे रिंग पहना रहे थे, उसके साथ चिपके हुए थे।
तनु प्लीज मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मजाक तो तुम दोनों ने मेरा बना के रख दिया है। सुपर मॉडल को चोर बना दिया है। वो तो अच्छा हुआ घर की पार्टी थी इसलिए मीडिया वाले नहीं आए, नहीं तो कल के पेपर की हेडलाइंस होती। सुपर मॉडल ने अपने फ्रेंड की रिंग चुराई। वाओ। और तुम्हारी वो दादी की कजन, उन्हें तो अब भी ये लगता है कि चोर मैं ही हूँ, मैंने ही चोरी की है। मुझसे कहती है कि उस बहन जी से जाके सीखो कि अपने बॉयफ्रेंड को कैसे संभालते हैं। सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं एंड यू थिंक मैं मजाक कर रही हूँ। हाँ, मजाक नहीं, मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे इस ड्रामे से। मुझे तो याद भी नहीं कि हम दोनों ने मिलकर क्वालिटी टाइम कब स्पेंड किया होगा साथ में। तनु रिलैक्स, तुम जानती हो मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। आई नो, दादी की मजबूरी है। तो क्या करूँ, सब कुछ छोड़ दूँ, दादी को सच बता दूँ? नहीं, तुम दादी की हर बात मानो। कुछ दिन बाद दादी कहेंगी कि मुझे एक पोता चाहिए, उन्हें पोता ला के दे दो और फिर मुझसे कहना कि दादी की बात कैसे टालूं। अभी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ मैं। भाई तनु ठीक है। जस्ट बिकॉज कोई पेशेंटली वेट करे इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका फायदा उठाया जाए। भाई आई थिंक आप तनु को ड्रॉप करने के लिए जाओ। क्या है ना, जो चीजें आप यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते वो आप लोग गाड़ी में बैठकर बात कर सकते हो। व्हाट से? बेटा बाहर मौसम बहुत खराब हो गया है। हाँ दादी, इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं भी तो वही सोच रही थी, रात का वक्त है, रास्ते में कोई परेशानी हो गई इसलिए। दादी आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं ड्रॉप कर दूंगा। देखा, बहन की सगाई होते ही कितना समझदार हो गया। चला जल्दी आ, सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। सब कौन? तेरे ससुराल वाले और कौन। मैंने उन्हें बोल दिया है कि तू उन्हें ड्रॉप करने जा रहा है। लगता है चश्मिश मेरा ब्रेकअप करवा के रहेगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आपको मैं अपनी गाड़ी से घर छोड़ देता हूँ। अरे तेरी गाड़ी ना हुई टेम्पो हो गया, इतने सारे लोगों को छोड़ देगा। तू रहने दे, वैसे भी तेरा घर बड़ा दूर है। तू इस तरफ से निकलेगा, हमारा घर उधर पड़ेगा ना, हम लोग चले जाएंगे। नहीं माँ, वो दादी ने कहा है कि मैं और ये आप सबको घर छोड़ के आएंगे। हाँ चलिए ना, मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ। क्या हुआ बेटा जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? वो क्या है ना, सुबह से सगाई का काम चल रहा था इसलिए सिर में थोड़ा दर्द है। पर चलिए मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप दवाई खाकर आराम कर लीजिए ना, मैं चली जाऊंगी सबके साथ। अरे नहीं, अकेले कैसे जाएंगे, मैं चलता हूँ ना। नहीं बेटा जी, आप आराम करो, प्रज्ञा सही कह रही है। वैसे भी आपकी तकलीफ बढ़ा के थोड़ी ना हमने अपनी तकलीफ कम करनी, हम लोग सच में चले जाएंगे। ठीक है, अगर आप इतना फोर्स ही कर रही है तो फिर भी, लेकिन आप लोग अकेले नहीं जाएंगे, आप लोग मेरे ड्राइवर के साथ जा सकते हैं। आप दादी आइए। एक्सक्यूज मी, आपसे कुछ बात करनी थी। बेटा तू बात कर ले, हम लोग भारी तेरा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आजा बुलबुल। अगर आपको जाने का मन नहीं था तो आप यूं ही कहते थे। मेरे परिवार से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? क्यों? मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि मैं ड्रामा सिर्फ तुम्हारे साथ करूंगा? तुम्हारा कोई प्राइवेट चैनल हूं मैं? वैसे भी तुम्हारी वजह से मेरे और तन्नू के बीच में बहुत टेंशन चल रही है। जो टाइम मुझे तन्नू को देना चाहिए था वो टाइम मुझे तुम्हें देना पड़ रहा है, लेकिन अब मैं उसे और अवॉइड नहीं कर सकता। उसे छोड़ने जा रहा हूं, शायद रात को घर ना हो। इतनी इंसल्ट हुई है उस बेचारी तन्नू की। रिंग मिलनी चाहिए थी तुम्हारे बैग में, लेकिन मिली उसके बैग में। कभी कभी तो सच में लगता है कि तुम ये जादू वादू करती हो, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि रिंग चुराई किसी और ने और इल्जाम किसी और पर है? मतलब आपको सब कुछ पता था? ये सिर्फ प्लानिंग की गई थी ताकि सबके सामने मेरी इंसल्ट हो। पर हुई नहीं ना, बच गई ना तुम। तुम जाओ अपनी खुशियां मनाओ और मुझे जाने दो अपनी खुशी के पास। और हाँ, अगर रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तुम्हारी गाड़ी खराब हो जाए, जमीन फट जाए, आसमान गिर जाए, यू नो व्हाट टू डू। डोंट कॉल मी।
भाई तुम लोग कुछ भी कहो, मुझे तो सगाई में मजा आ गया। हाँ दादी, और मुझे तो ना सबसे ज्यादा मजा दी और जीजू के डांस में आया। जैसे सबसे ज्यादा अभी का गिफ्ट याद रहेगा। कौन सा गिफ्ट? दिखाओ ना बीजी। ये देखो, शराब की बोतल? कांच की बोतल। बीजी वही बात है, क्या जरूरत थी आपको दामाद से शराब की बोतल लेने की? वैसे भी कफ सिरप पीते हो ना आप, अब ये भी पीना शुरू हो जाओगे। पागल, ये ब्रांडेड है, 20,000 की। दादी इससे क्या फर्क पड़ रहा है? 20,000 की है, आपने तो पानी में घोल के 2 दिन में खत्म कर देनी है। पता नहीं इतनी बारिश में पीछे से कौन हॉर्न मारे जा रहा है। ये नहीं कि आराम से गाड़ी चलाए। ओहो, इतनी जल्दी है तो ऊपर से चला जा। माँ, वो अपने पड़ोस का हलवाई है ना, उसने कहा था ना कि अपनी बेटी की शादी मुझसे पहले करवाएगा। कब कहा था? शर्मा अंकल ने कहा था। प्रज्ञा, शर्मा अंकल की तो कोई बेटी ही नहीं है। महेश अंकल ने कहा होगा, मैं भूल गई होंगी। प्रज्ञा, तेरा दिमाग खराब हो गया बेटा, कैसी बहकी बातें कर रही है। बड़ी माँ, दीना अपना दिल और दिमाग जीजू के पास छोड़ के आई है। दिल और दिमाग तो ठीक है, कहीं इसके पीछे पीछे यहाँ ना आ जाओ वो। अरे, ये गाड़ी तो पहचानी हुई लग रही है। What happened? उधर देखो। Oh gosh! इसे कोई और रास्ता नहीं मिला क्या? ये चश्मे जानबूझ के हमारा पीछा कर रही है। रुको, अब ठीक करता हूँ। लो, दिल से दिल को राह होती है। लो, जीजू का फोन तो आया है, उठा लो। हेलो, चाहती क्या हो तुम? मुझे कहती हो कि अगर तुम्हारी माँ को पता चलेगा तो उसे सदमा लगेगा, और अब पूरे परिवार को लेकर मेरा पीछा कर रही हो। अरे मुझे बोल देती ना, इतना तकलीफ क्यों कर रही हो? मैं ही तुम्हारे पूरे परिवार को बता देता। बोलो, बाहर आके बता दूं? नहीं आप बताइए। हम लोग पहुंच जाएंगे ना थोड़ी देर में। वो सीधे रास्ते में ना ट्रैफिक था, इसलिए ड्राइवर दूसरे रास्ते से लेकर आया। आप चिंता मत कीजिए। तो उससे बोलो किसी और रास्ते से ले जाए। अब मैं कैसे बोल सकती हूँ? मेरा मतलब है सब बैठे हैं। शर्म आती है ना मुझे। क्या तुम्हें ड्राइवर को बोलने में शर्म आ रही है? तुम दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? आपका ठीक नहीं है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना। आप सो जाइए चुपचाप। मैं गाड़ी में सो जाऊं? ये मुझे गाड़ी में सोने को बोल रही है। तुमने कुछ भांग वांग पी है क्या? देखो, तुम बोलो वरना मैं। जानती हूँ मेरे ही बारे में सोच रहे होंगे आप। मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूंगा? मैं तन्नू के साथ बैठा हूँ। तुम पागल हो गई हो। आप भी ना, आप सोचिए कि मैं आपके साथ ही हूँ। बस थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी। मैं घर पहुंचकर फोन करती हूँ। मुझे गलती से भी फोन मत करना, वरना फोन में घुस के गला दबा दूंगा तुम्हारा। मैं दबा दूंगी आपका सर दबा दूंगी, तो आपको नींद आ जाएगी और आपको आराम मिल जाएगा। तुम दोनों लड़ाई बंद करो। सबसे पहले तुम्हें पेंसिल दो, मैं इससे शार्प करती हूँ, और उसके बाद दोनों अच्छे से अपना होमवर्क करना। ये लो, ये तुम्हारी पेंसिल। अब चुपचाप होमवर्क करोगे, ठीक है? मम्मा देखो ना, इसने मेरी ड्राइंग बिगाड़ दी। वो ना मेरे को मुंह बना रहा था। पहले तूने शुरू किया। नहीं, तूने। चुप, दोनों बिल्कुल चुप। घर में कोई मेरी सुनता भी नहीं, यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी नहीं सुनते। मम्मा, हमारा नेशनल फ्लावर क्या है? अब लोटस। और हमारा नेशनल बर्ड? पीकॉक। और हमारा नेशनल स्पोर्ट? हॉकी।
और बाय द वे, ये तुम लोग एक एक करके मुझसे क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हो? एक साथ नहीं पूछ सकते? और जो भी पूछ रहे हो ना वो तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है, तो उसमें पढ़ लो ना, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मम्मा, लास्ट क्वेश्चन, हमारा नेशनल फूड क्या है? नेशनल फूड भी होता है कुछ? आलू का पराठा। हाँ, वैसे भी वो तो पूरा इंडिया खाता है। बच्चों को जवाब गलत क्यों बताते हो? आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आपको सही जवाब पता है, तो आप ही बता दो ना। सही जवाब ना पता होने का मतलब ये नहीं कि आप गलत जवाब बताओ। और ज्यादा पढ़े लिखे होने का भी ये मतलब नहीं है कि दूसरों की बातों में टांग अड़ाते रहो, उन्हें हमेशा लेक्चर देते रहो। अरे कभी अपने बच्चों को पढ़ा कर देखो, पता चलेगा आपको कि कितने शैतान है वो दोनों। जो सिखाने भी नहीं दे रहे। कम ऑन तन्नू, रहता मैं उस चश्मिश के साथ हूँ और असर तुम पे हो रहा है। अगर तुम्हें उस चश्मिश जैसी सड़ी हुई शक्ल ही बनानी है तो मैं वापस चला जाता हूँ। हाँ, तुम्हें तो बहाना चाहिए उसके साथ जाने का। कम ऑन मैन, मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम मजाक में भी सीरियस हो रही हो। सीरियस तो तुम हो गए उस बहन जी के साथ। जेलस, वैसे तुम्हारे एक्सक्लूसिव रिएक्शंस ऐड में भी देखने को नहीं मिलते। तुम्हारे इस एक्सक्लूसिव रिएक्शन के लिए ना मुझे हर रोज कुछ करना होगा। मतलब ये कि तुम्हारी जेलसी में भी प्यार दिखाई देता है, और इसे देखने के लिए मुझे उस चश्मिश के और करीब जाना होगा। खबरदार, जो उसका नाम भी लिया तो खून पी जाओगी तुम्हारा। छोड़ो। अरे खून कैसे पियोगी? सारा खून तो वो चश्मिश पी गई है, तुम्हारे लिए कुछ बचा के भी नहीं रखा। ओके फाइन यार, नो मोर जोक्स। ये गुलाम अपना सिर झुकाता है और मलिका हुस्न से वादा करता है कि उसकी एक हंसी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, आप बस हुक्म करे। सजा तो तुम्हें मिलेगी, और तुम्हारी सजा ये है, हाँ, तुमने पार्टी में प्रज्ञा की फैमिली के लिए ड्रिंक नहीं की थी ना, अब मेरे लिए तुम्हें ड्रिंक करनी पड़ेगी। क्या? मेरे साथ ड्रिंक करो और प्रूव करो कि तुम्हारे लिए मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। कम ऑन तन्नू, मैं कैसे पी सकता हूँ? मैं गाड़ी चला रहा हूँ, इट्स इलीगल, और रास्ते में अगर चेकिंग वेकिंग हो गई तो? अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम कुछ भी कर सकते हो, अब तुम इतना भी नहीं कर सकते। You don't love me ना, I don't care, तुम्हें पीनी पड़ेगी। ये हो या वो, लड़कियां टॉर्चर ही करती है। ठीक है, मैं I will drink it, it's okay। लेकिन अगर पीने के बाद मैं बहक वहक गया तो मुझे रोक देना मत। With pleasure। Here। Cheers। Cheers। अच्छा एक बात बताओ, रात में तुम दोनों जब एक साथ रूम में होते हो तो क्या करते हो? कुछ नहीं, मैं उसके सामने बैठता हूँ, उसे देखते रहता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद उसे अपने गोद में बिठा के उसे गले से लगा लेता हूँ। Stop joking। I'm seriously asking you। I'm seriously telling you, ऐसा कुछ नहीं होता है। दिन भर वो मेरा खून चूसती है, फिर रात को मैं उसे बालकनी में भेजकर मच्छरों से उसका खून चुसवाता हूँ। हिसाब बराबर। वैसे कभी कभी बीवी बनने की कोशिश करती है, मेरे लिए दवाई लेकर आती है, मेरे कपड़े उतारती है, I mean, कबर्ड से कपड़े निकालती है, ऐसे दिखाती है जैसे जैसे मेरी बहुत फिक्र करती है वो। पर मुझसे ज्यादा ख्याल तुम्हारा कोई नहीं रख सकता, क्योंकि जितना तुम मेरे करीब आती हो ना, उतना कोई नहीं आता। इतने करीब? कहते हैं ना, बियर डेंजरस, बियर विद बेब लीथल। Hey तनु, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, I can't see। तनु, take it easy। तनु! तनु तुम ठीक तो हो ना? तनु are you okay? I'm fine। और वो नहीं अभी वहां मत जाना। Let's go। इससे पहले कि कोई हमें देख ले या सीसीटीवी पे हमारा फुटेज मिल जाए, let's just go, let's run। How can we leave him alone, तनु? अभी वो आदमी ठीक है, let's just go अभी।
अभी लीव, अभी राइट नाउ, चलो। M804 F666 अभी? और उसके साथ वो लड़की कौन है?